हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और आपको आदि पुरुष में रावण कैसा लगा था? वेल, अगर आप सबका जवाब खराब है तो फैक्ट भाई बता दे कि रावण के रोल की पहली पसंद सैफ नहीं अजय देवगन थे। और इसी तरह अजय कुछ कुछ होता है में भी दिखने वाले थे, लेकिन अजय को कुछ कुछ लगने की वजह से उन्होंने रोल को ठुकरा दिया। ऐसे ही आज फैक्ट भाई के इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे सलमान ने बाजीगर को ठुकराया था, शाहरुख ने मुन्ना भाई को मना किया था और रणवीर ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को ना बोल दिया था, और क्यों ऋतिक का दिल चाहता है नहीं करना चाहता था। पर आप इतना सब कुछ जानो, इसके साथ ये भी जान लेना कि आखिर क्यों कार्तिक ने दोस्ताना 2 से अपना पैर पीछे ले लिया था। वेल, आइए शुरू करते हैं फिल्म ना मिलेगी दोबारा। जैसे छोटे भाई हमेशा बड़े भाई के ठुकराए हुए कपड़े पहनता है, वैसे ही रणवीर की रिजेक्ट की हुई फिल्म रणवीर कर चुके हैं। मगर हाँ, ये लॉजिक इन दोनों की शादियों में मत लगाना। और अगर रणवीर के रिजेक्टेड रोल्स की ओर देखें तो सबसे पहला और बड़ा नाम आता है दिल धड़कने दो। इस मूवी में जोया अख्तर ने भाई बहन के तौर पे करीना और रणवीर को लेने की सोची थी, लेकिन रणवीर अपनी डेट्स में उलझ गए और जोया को पूरी स्टार कास्ट चेंज करनी पड़ी थी। लेकिन फिर ये फिल्म गिरी रणवीर की झोली में। और इसके बाद आती है बैंड बाजा बारात, पर यहाँ भी रणवीर अनजाना अनजानी में बिजी हो गए और आदित्य चोपड़ा ने रणवीर को लॉन्च कर डाला। लेकिन एक मौका ऐसा भी आया था जहाँ रणवीर और रणबीर दोनों साथ दिखे थे, पर क्योंकि गली बॉय में लीड एक्टर रणवीर थे, इसीलिए रणवीर ने इस रोल को ठुकरा दिया था और शायद वो मल्टी स्टारर मूवी में भी नहीं आना चाहते थे, जिस वजह से जोया अख्तर की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से भी उन्होंने अपना हाथ खींच लिया था। लेडी भाईजान इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने के लिए सलमान का नाम यूं ही बदनाम है। असली करियर तो दीपिका बनाती हैं। दीपिका ने इसे रिजेक्ट किया तो आलिया बनी 2022 की सबसे हिट सुपरस्टार। सुल्तान से मुंह फेरा तो अनुष्का ने अवार्ड उठाए। इम्तियाज अली के रॉक स्टार में हीर न बनने का फैसला नरगिस वाकरी के लिए डेब्यूइंग ब्लॉकबस्टर बना और कटरीना के थमते करियर पे उन्होंने दोनों फिल्में कुर्बान कर डाली। है ना दीपिका पक्की लेडी भाईजान? I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब। पर बैक टू बैक इतने रिजेक्शन। अब सूत्रों की माने तो गंगूबाई आर्या के साथ काम ना करने और शायद इसीलिए रिजेक्टेड थी। वहीं उन्हें बाकी फिल्में दूसरे प्रोजेक्ट्स के चलते रिजेक्ट करनी पड़ी। पर हाल फिलहाल में भले दीपिका की चॉइस डामाडोल हो, रिजेक्शन की भीड़ में उन्होंने राइट चॉइस से ब्लॉकबस्टर भी दिए हैं। अब देखना यह है कि जवान के बाद उनकी ये फिल्में सही चुनाव साबित होंगी या गलत। ऐस बोले तो शाहरुख था मुन्ना, देर आए दुरुस्त आए। ये कहावत आज हर एसआर के फैन के मुंह पर है, क्योंकि 21 साल के लंबे इंतजार के बाद शाहरुख और हिरानी एक साथ काम करने जा रहे हैं। आज से 21 साल पहले राजू हिरानी ने शाहरुख को मुन्ना भाई MBBS का रोल ऑफर किया था। इनफैक्ट शाहरुख इस रोल को करने के लिए मान भी गए थे और किरदार को बेहतर बनाने में इनपुट्स भी देने लगे थे, लेकिन अचानक एसआर को बैक इंजरी हुई और वो फिल्म से बाहर हो गए। मगर राजकुमार हिरानी ने हार न मानते हुए 2009 में शाहरुख को रेंचो का रोल ऑफर किया था, पर शाहरुख ने फिर इनकार किया और इस बार उनका बहाना था डेट्स की कमी। और क्या आप जानते हो, इन्हीं डेट्स की कमी के कारण शाहरुख लगान जैसी अहेड ऑफ इट्स टाइम वाली मूवी से भी हाथ धो बैठे थे। लेकिन जैसे कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते, तो उसी तरह इतने सालों बाद अब SRK और हिरानी एक साथ फिल्म कर रहे हैं। इनफैक्ट इस फिल्म की खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये फिल्म 2023 के दिसंबर में ही लॉन्च होगी। क्या लगता है, डंकी हिट है या फ्लॉप? बाहुबली को ना भाया स्वदेश। ये है बाहुबली, मेरा मतलब होने वाले बाहुबली, क्योंकि ऋतिक रोशन को बाहुबली ऑफर तो हुई थी, लेकिन इन्होंने घर आए हिट को वापस भेज दिया। इसीलिए क्योंकि जोधा अकबर के बाद वो दूसरा पीरियड ड्रामा करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वैसे ही जैसे इनकी झोली में क्रिश 4 और रामायण जैसी हाई ऑन विजुअल इफेक्ट फिल्में होने के चलते इन्हें ब्रह्मास्त्र 2 करने में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सिर्फ ये बड़ी फिल्म नहीं, ऋतिक को फिल्में रिजेक्ट करने की मानो लत लग गई है, वरना स्वदेश जिसे वो अपनी फेवरेट फिल्म बताते हैं उसे रिजेक्ट कर दिया, बस ये सोचकर कि शायद वो डायरेक्टर के विजन को पर्दे पे दिखा नहीं पाएंगे। ट्राई तो करते पर खुरदार, काबिल या नाकाबिले माफी, डायरेक्टर और ऑडियंस देख लेती, पर नहीं। और फैक्ट भाई को तो ऋतिक और हिट फिल्मों का 36 का आंकड़ा लगता है, वरना रंग दे बसंती, दिल चाहता है और ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लगान तक को ना कहना इम्पॉसिबल। पर कभी कभी इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। नॉट ट्राई पर पॉसिबल। और ऐसे ही असंभव लगने वाला फैक्ट है ये द डर्टी पिक्चर, जिसने विद्या बालन के करियर को जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचाया। वो पहले कंगना को ऑफर हुई थी, लेकिन कंगना उन्होंने द डर्टी पिक्चर ही नहीं, इन्हें भी ठुकराया है। शक दे प्रेम, सलमान खान से चाहे कोई बॉर्डर पर जाना सीखे, चाहे उनसे कमिटमेंट देना, लेकिन उनसे मूवी रिजेक्ट करना कोई ना सीखे। और फैक्ट भाई ये जनहित में इसलिए जारी कर रहा है क्योंकि जिस भी किसी फिल्म को इन्होंने किया है वो फिल्म हिट हो गई। और उनकी रिजेक्टेड फिल्मों में सबसे पहले नाम है शाहरुख के करियर की मोस्ट आइकॉनिक फिल्म शक दे इंडिया और
और बाजीगर। जहाँ पहली फिल्म इसलिए रिजेक्ट हुई क्योंकि भाईजान को फिल्म के नाम से पाकिस्तान और बांग्लादेश के फैंस को नाराज नहीं करना था और उन्हें क्लाइमैक्स से भी प्रॉब्लम थी। I had an issue with the climax of the film. वहीं दूसरी फिल्म भाई के कैरेक्टर को गलत भांपने से रिजेक्ट हो गई। उनके लिए अजय शर्मा का कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही नेगेटिव था। पर बॉलीवुड के किंग खान ही नहीं, परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म को भी भाईजान ने नो एंट्री दी है। खबरों की माने तो सलमान खान ने गजनी जैसी फिल्म को, जो आज भी लोगों को याद है, उससे सिर्फ इसलिए ठुकराया था क्योंकि उन्हें फिल्म का दूसरा पार्ट समझ ही नहीं आया था। पार्ट 2 का पंचनामा 2.0 यही नाम रखा है जेन जेड ने कार्तिक आर्यन का, क्योंकि जैसे ही किसी फिल्म का सीक्वल की बात होती है कार्तिक बीच में टपक ही पड़ते हैं। पर जैसे हर पार्ट 2 सक्सेसफुल नहीं होती, वैसे ही दोस्ताना 2 के सेट पर अनप्रोफेशनल बिहेवियर के चलते उन्हें आउट कर दिया और धर्मा प्रोडक्शन और करण दोनों ने रिजेक्शन पे जवाब नहीं दिया। हालांकि करण से पहले कार्तिक ने उन्हें रिजेक्ट किया था, पहले तब जब उन्होंने करण के प्रोडक्शन में बनी गुड न्यूज को रिजेक्ट किया और कहा कि पिक्चर तो अच्छी है पर अपने करियर के जिस पड़ाव पे वो थे उन्हें उसका हिस्सा नहीं बनना था। फिर तब जब उन्होंने कॉफी विद करण पे कॉफी चखने से इनकार किया और कार्तिक तो ऐसे ही है भैया, पसंद आया तो डन और नहीं आया तो गई भैंस पानी में। जैसे हीरोज नाउ के साथ 90 करोड़ की 3 फिल्म डील का ऑफर उन्होंने फिल्म पसंद नहीं आने पे बिना सोचे ठुकराया था। अब इसे घमंड कहें या बेवकूफी, पर कार्तिक एक अच्छे रोल की कीमत जानते हैं क्योंकि अपने स्ट्रगलिंग डेज में उन्होंने 1,500 के लिए एड भी की है। फैक्ट आई रिमेम्बर मुझे इसमें कितना 1,500 रुपए मिला था और 1.25 लाख के लिए डेब्यू फिल्म भी दिलवाले सैफ नहीं ले पाए। 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1000 से भी ज्यादा हफ्तों तक चलना, ये शायद कभी नहीं होता अगर राज के किरदार में कोई और होता, राइट। लेकिन ऐसा आदित्य चोपड़ा का मानना नहीं था। वो इस फिल्म को लेकर इतने श्योर थे कि उन्होंने फिल्म में टॉम क्रूज को कास्ट करने की सोची थी, मगर अपने पप्पा से डांट खाने के बाद वो स्क्रिप्ट लेकर सैफ के पास गए थे। पर स्क्रिप्ट सुन के और स्टोरी पर वाव कहने के बाद सैफ ने बताया कि उनके पास डेट्स की कमी है, लेकिन DDLJ बगैर सैफ के बनी थी और हिट भी रही। पर ऐसी गलती सैफ दोबारा कर बैठे जब उन्होंने तलाश जैसी मूवी को ठुकराया था। इस मूवी के रिजेक्शन पे करीना का कहना है कि उस समय पर सैफ कमर्शियल मूवीज करना चाहते थे और ये फिल्म भी हिट हो गई। लेकिन एक फिल्म है जो सैफ के रिजेक्ट होने के बाद फ्लॉप हो गई थी, यानी गेसेस करेक्ट। बैक बाय रेस 3 के बारे में बात कर रहा है। इस मूवी को ठुकराने का मुख्य कारण था सलमान के साथ पैरेलल लीड होना, तो इसी वजह से उन्होंने अपनी ही फ्रेंचाइजी को सायोनारा कह दिया था। विजय दीनानाथ चौहान नाम तो सुना ही होगा, और क्यों नहीं सुनोगे, क्योंकि बिग बी ने अपने करियर में विजय नाम से 20 किरदार निभाए हैं। ऐसे ही अपने करियर में कई और किरदार निभाने वाले बिग बी ने भी कई रोल्स ठुकराए हैं, लेकिन इनकी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मिस्टर इंडिया फिल्म का, जिसने अनिल कपूर के लाल चश्मे को वर्ल्ड फेमस बना दिया था। लेकिन बिग बी के हिसाब से फैंस अमिताभ को अदृश्य देखना नहीं पसंद करते और ये सोचकर फिल्म को जाने दिया। पर जावेद अख्तर को लगा कि बिग बी ने स्टोरी ठुकराकर उनका अपमान किया है और सलीम जावेद को उनके साथ कभी काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा मत सलीम का नहीं था, जिसके चलते दोनों की सुपरहिट जोड़ी का ही दी एंड हो गया। मगर जहां अमित का ठुकराया ऑफर अनिल के लिए वरदान बन गया, वैसा ही किस्सा स्लम डॉग के वक्त भी दोबारा हुआ। लेकिन जहां सभी को लगा कि बिग बी ने स्लम डॉग करने से मना कर दिया है, वहीं अमित भैया ने फौरन उस हवा को क्लियर करके कहा कि मेकर्स ने मुझे अप्रोच ही नहीं किया है। पर जो भी हो, इन सब के बावजूद बिग बी का करियर हाउसफुल ही रहा है। तो भाई लोग, ये थे वो कलाकार जो हिट मूवीज करते करते रह गए। लेकिन आप किसे किस मूवी में देखना पसंद करोगे, कमेंट में बताना। और अगर इसी के साथ आप जानना चाहते हो कि कौन से ऐसे एक्टर हैं जो पहले जेठालाल बनने वाले थे, तो क्लिक करो इस आई बटन पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।